तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये मैंगो शायद पहले से एक्सप्लेन हो सकती है, पर मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं और उसी के सामने एक फीमेल घोस्ट को देखते हैं। और तभी उस घर के अंदर से एक महक आती है जो कि इटर्नल बॉडी की थी, जो हमारे एमसी की है। इसलिए फीमेल घोस्ट भागते हुए घर के अंदर जाने लगती है, क्योंकि अगर वह इटर्नल बॉडी को खा लेगी तो वह डायरेक्ट इमोर्टल बन जाएगी। घर के अंदर से हम हमारे एमसी को देखते हैं, जिसका नाम चैन है, और वह 3 हफ्तों से भूखा है और रोस्टेड चिकन के सपने देख रहा है। खैर, चैन भी दूसरी दुनिया से इमोर्टल वर्ल्ड में आया है, लेकिन उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है और उसकी सारी मेरिडियंस ब्लॉक हैं, इसलिए वह कल्टिवेट भी नहीं कर सकता है। तो चैन सोचता है बाकी सारे जितने भी मेन कैरेक्टर होते हैं उनके पास गजब गजब की एबिलिटियाँ होती हैं, लेकिन हमारा चैन थोड़ा सा पुअर है। लेकिन चैन की किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से हो गई थी, जिसने चैन को बता दिया था कि उसके सारे मेरिडियस ब्लॉक हैं और वह कल्टिवेट नहीं कर सकता है। इसलिए चैन के मास्टर ने कह दिया था कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। खैर, चैन के पास इटर्नल बॉडी होने की वजह से कई सारे डीमंस और गोस्ट उसके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन ओल्ड मैन जो चैन का मास्टर था वह हमेशा उसकी रक्षा किया करता था और उसे खतरों से बचाता था। इसलिए चैन पिछले 3 साल से इस घर के अंदर बंद है और छुप के रह रहा है। और मास्टर ने भी बाहर की तरफ एक फॉर्मेशन बना दी थी, जिससे चैन के इटर्नल बॉडी की जो महक है वह घर के बाहर नहीं जाएगी और जितने भी डीमंस और घोस्ट है वो उसकी तरफ नहीं आएंगे। लेकिन चैन का अब दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वह नीचे सामान को फेंकता है और भगवान से कहता है, हे गॉड, गिरा दो मेरे ऊपर बिजली और मुझे मार दो। तो भगवान भी कहते हैं, अच्छा बेटा, और वह उसके पैर के नज़दीक एक बिजली को गिरा देते हैं, जिससे चैन की फट जाती है और वह 90 डिग्री झुककर गॉड से माफ़ी मांगता है और चुपचाप फिर से सोने के लिए चला जाता है, जिससे वह अपनी कैलोरी को बचा सके और उससे भूख न लगे। खैर, चैन अपने आंसू को बहा ही रहा था कि वहाँ पर वही फीमेल घोस्ट आ जाती है और चैन से कहती है, ए राजा, क्या रानी के साथ समय बिताना चाहोगे? खैर, चैन डर के मारे कुछ कर भी पाता उससे पहले ही फीमेल घोस्ट उसको पकड़ लेती है, चरम सुख की प्राप्ति करा देती है। चैन अपने मन के अंदर सोचता है उसे सिग्मा बनना है, इसलिए वह फीमेल घोस्ट को पीछे की ओर धक्का दे देता है, लेकिन फीमेल घोस्ट का मन बन चुका था, इसलिए वह चैन के ऊपर बैठ जाती है और कहती है, वे तुम आज मचाएंगे वो। लेकिन चैन कहता है, एक सेकेंड रुको, रानी को राजा से प्यार नहीं हो सकता, और क्या तुम एक इंसान भी हो? जिससे वह फीमेल घोस्ट पीछे की ओर जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वह रानी नहीं हो सकती, वह तो असल में एक खूबसूरत सी फीमेल घोस्ट है। जिससे चैन के गोटे उसके मुंह में आ जाते हैं और वह काफ़ी शौक हो जाता है, जिससे चैन को याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे साफ कहा था कि उसकी मुलाकात गलती से भी किसी घोस्ट या डीमन से हो जाती है तो उसे धुन दबाकर वहाँ से भाग लेना है, नहीं तो चैन घोस्ट का ही चिकन लेग पीस बन जाएगा। खैर, फीमेल घोस्ट अपना तूफानी प्यार दिखाते हुए चैन को एक लव बाइट देती है और उसके कंधे के ऊपर काट लेती है, जिससे चैन काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है और वह कहता है, ओ माँ। खैर, उसे बाद में याद आता है कि वह मरने वाला है, इसलिए वह अपनी ज़िंदगी को कोसने लगता है कि वह ऐसे कैसे मर सकता है। खैर, उसी टाइम पे उसकी किस्मत चमक जाती है और उसके सामने सिस्टम की विंडो ओपन हो जाती है। चैन की किस्मत चमक जाती है। सिस्टम कहता है, देरी से आने के लिए माफ़ करना। खैर, आपके पास एबिलिटी कोई भी नहीं होगी, आपको सिर्फ 2 मीटर का एरिया दिया जाएगा और उस एरिया के अंदर आप इनविजिबल होंगे, महामहिम होंगे, सबसे शक्तिशाली होंगे, आप भगवान होंगे। जिस पर चैन भी खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वह ब्रह्मांड का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन चुका है और वह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन चुका है। इसके बाद चैन फीमेल घोस्ट से कहता है, अब मेरी बारी है फाइट बैक करने के लिए। जिस पर फीमेल घोस्ट पीछे हटते हुए हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक मोर्टल मुझ जैसी एक फीमेल घोस्ट को हरा भी सकेगा? इसके बाद फीमेल घोस्ट फिर से मुस्कुराते हुए चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और कहती है, चुपचाप लेट जाओ तो आराम से खाऊंगी। लेकिन चैन आगे से एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, चल निकल। चैन का फिस्ट जैसे ही फीमेल घोस्ट पर पड़ता है तो वह आसमान में उड़ जाती है और चैन के फिस्ट में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वह घर के छत को तोड़ते हुए आसमान के पार निकल जाती है, जिससे चैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है
और सोचता है कि उसके पास भी ताकत आ चुकी है। उसी समय सिस्टम चैन को बताता है कि उसने फिमिगोस्ट को मार दिया है, तो उसको रिवार्ड के तौर पर 10 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। सिस्टम बताता है चैन को फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल चैन अपने डोमेन को के एरिया को बढ़ाने के लिए कर सकता है, जिस पर चैन सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ दिनों में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और मेरी 10-12 बीवियाँ होंगी और मैं अयासों की तरह पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा। लेकिन सिस्टम चैन के सपने के ऊपर पानी फेर देता है और बताता है उसे फील्ड पॉइंट तभी मिलेंगे जब वह बाहर की एरिया को एक्सप्लोर करेगा, नहीं तो उसे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। जिस पर चैन उंगली दिखाते हुए कहता है मैं तो नहीं करूँगा, यह सब तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन उसी टाइम पर भूख के मारे वह बेहोश हो जाता है और हम स्काई को देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और चैन का जो फिस्ट था वह सीधा जाकर अपर वर्ल्ड के बिल्डिंगों से टकराया था, जिससे वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था, जिससे लोअर वर्ल्ड के जितने भी डीमंस होते हैं वे सोचते हैं कि आखिर लोअर वर्ल्ड में के अंदर ऐसा कौन आ चुका है जो ऊपर अपर वर्ल्ड के लोगों को भी ऐसी की तैसी कर सकता है। तभी उन लोगों को दिखाई देता है अपर वर्ल्ड से एक ट्रेजर नीचे की तरफ आ रहा है। इसके बाद हम अपर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर चैन के फिस्ट की वजह से कई सारी बिल्डिंगें टूट चुकी थीं और चैन का फिस्ट किसी खास तरह के टावर से टकराया था जिसके अंदर एक शॉर्ट सील थी। फिर हम लोग वहाँ पर एक वनरेबल इमोर्टल को देखते हैं जो अपने 12 इमोर्टल जनरल्स को बुलाता है, तो वे 12 इमोर्टल्स जनरल भागते हुए आते हैं और वनरेबल इमोर्टल को अपनी ग्रीटिंग देते हैं। वनरेबल इमोर्टल उन लोगों से कहता है कि यह टावर मेरे बाप ने अपना खून पसीना बहा के बनाया था और इसके अंदर उस शॉट को सूखी रोटी खा के सील किया था, लेकिन एक अनजान फिस्ट आया और इसे तोड़ दिया और हमारे शॉट को लेकर चला गया। इसलिए मैं तुम लोगों को यह ऑर्डर देता हूँ कि चुपचाप लोअर वर्ल्ड में के अंदर जाओ और पता लगाओ कि यह शॉट कहाँ पर है और उसे फिर से वापस लेके आओ। फिर जिस किसी ने भी यह हरकत की है उसकी हड्डियाँ तोड़ देना और उसे मार देना। हम देखते हैं कि चैन को अब होश आ गया था, तो वो जब आता है कि वह खाली पेट होने की वजह से बेहोश हो गया था, तभी उसके सामने मिट्टी आकर गिरती है। तो वो सोचता है कि चलो मिट्टी खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन उस मिट्टी फेंक कर कहता है कि मैं 21वीं सदी का बंदा हूँ, मेरा इतनी भी बुद्धि नहीं है कि मैं मिट्टी खाकर अपना पेट भरूँ। फिर उसके बाद चैन सोचता है कि चलो बाहर जाकर कुछ खाना ही ढूंढ लेते हैं, शायद कचड़े में कुछ मिल ही जाए। लेकिन जैसे ही वह अपनी डोमेन से बाहर हाथ रखता है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे यह समझ में आ जाता है कि ज़रूर आसपास कोई ना कोई एक बहुत बड़ा डीमन है। इसके बाद चैन यह भी समझ जाता है कि उसकी डोमेन उसके साथ आगे नहीं बढ़ेगी, वह एक ही जगह पर रुकी रहेगी। फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल करके ही उसे अपने डोमेन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वह आगे बढ़ सकता है। चैन अपनी डोमेन से बाहर तो जा सकता है, पर फिर वह महामहिम नहीं रहेगा और गॉड भी नहीं रहेगा और कोई भी आकर उस पर हाथ साफ करके चला जा सकता है। इसलिए चैन को डोमेन के अंदर ही रहना पड़ेगा अगर वह महामहिम और गॉड रहना चाहता है तो। और अगले ही टाइम पर चैन के बाहर से आवाज़ आती है और उसी पल चैन के सामने एक लड़की आकर गिरती है। हम लोग देखते हैं कि उस लड़की का नाम लिंग बाओ था और उसका पीछा ड्रैगन क्लैन का बंदा कर रहा था जिसका नाम ली साऊ था। और वह लिंग से कहता है कि तुम चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे बेफालतू में ही तुम्हें मारना पड़ेगा। लिंग उससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो, नहीं तो मेरे डैडी का क्लैन तुम्हें तबाह कर देगा। चैन जो पीछे खड़ा था वह अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो यह यहाँ पर लड़ाई हो रही है, इसलिए अच्छे बच्चे की तरह इनसे दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन उसी टाइम पर उसे याद आता है कि इनके पास खाने के लिए कुछ तो हो सकता है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। उसके बाद चैन ली साऊ से कहता है, ओए यह मेरा इलाका है, यहाँ पर आए हो, शोर मचाए हो, तो फिर इसके बदले तुम्हें मुझे थोड़ा सा खाना देना होगा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। लिंग अपने मन में सोचती है कि यह पागल हो गया है क्या यह ली साऊ को उकसा रहा है खाना मांग के। लेकिन उसी टाइम पर ली साऊ आगे बढ़ता है और लिंग को बालों से पकड़ लेता है और
चैन के ऊपर अपनी पावर से एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे चैन की तरफ कुछ खोपड़ियाँ जाने लगती हैं। लेकिन जैसे ही ली साउ का अटैक चैन के डोमेन से टकराता है तो वह अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे चैन को कुछ भी नहीं होता है। और वह कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो, ये तो गलत बात हुई। अब तुम्हें मुझे और खाना पीना पड़ेगा। और यहाँ लिंग और ली साउ अपने मन में सोचते हैं कि इस अटैक से आखिर इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। यह तो एक नॉर्मल सा बंदा है, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। तभी ली साउ अपने मन में के अंदर सोचता है कि इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया है, इसलिए अब तो इसे मरना पड़ेगा। इसके बाद चैन कहता है, ओ स्केयर मैन, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ, मैं यहीं पकड़ा हूँ, हिलूंगा भी नहीं। तो फिर ली साउ अपने मन के अंदर सोचता है कि तो अच्छा ये बात है। इसके बाद वह भी अपनी एनर्जी से एक वेपन को बना लेता है जो कि काफ़ी शक्तिशाली था, और उस वेपन को चैन की तरफ हंसते हुए फेंक देता है। वहीं पर चैन अपने मन के अंदर सोचता है कि यह जैसे ही डोमेन के अंदर आएगा तो इसकी ज़िंदगी मेरे हाथों में होगी। और फिर चैन अपने हाथों को ऊपर करता है और उस वेपन को अपने हाथों से पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर लिन अपने मन में सोचती है कि क्या यह मरना चाहता है जो उस वेपन को अपने हाथों से ही पकड़ना के लिए तैयार हो गया है, एक मोटर होते हुए भी। वहीं पर ली साउ हंसते हुए कहता है, तुम बेवकूफ़, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे छोटे वेपन को अपने छोटे मोटे हाथों से पकड़ भी सकते हो? अगर वह तुम्हारे बॉडी से छू भी गया तो वह तुम्हारे चित्रे उड़ा देगा। लेकिन जैसे ही स्वॉर्ड डोमेन के अंदर आती है तो चैन अपने 2 उंगलियों से ही उस स्वॉर्ड को रोक लेता है, जिससे लिंग हैरान हो जाती है और सोचती है इसने इसे रोक कैसे लिया अपने 2 उंगलियों से। वहीं पर ली साउ के पसीने छूटने लगते हैं। यह सब होते हुए देख के इसके बाद चैन उस वेपन को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और एक हिस्से को ली साउ के सर पर मारता है, जिससे ली साउ मर जाता है। चैन जैसे ही ली साउ को मार गिराता है तो उसे सिस्टम 500 फील्ड पॉइंट देता है, जिससे चैन को समझ में आ जाता है कि अगर वह घोस्ट डीमन या ये मॉर्टल किसी को भी मारता है तो उसे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद सिस्टम चैन से पूछता है क्या वह अपने डोमेन को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए चैन मान जाता है। इसके बाद चैन के डोमेन को बढ़ा दिया जाता है और वह उसके पूरे घर को कवर कर लेती है, जिससे चैन काफ़ी खुश हो जाता है और खुशी खुशी ली साउ के बॉडी की तरफ चला जाता है स्टोरेज रिंग लेने के लिए। वहीं पर लिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि यह एक गोल्डन रीजन का बंदा था, एक नॉर्मल मोटर के लिए द्वारा इसे मार दिया गया है। यह जरूर से एक एक्सपर्ट होगा और यह यहाँ पर छुप के रह रहा है।